अरे सुनिए, मुझे क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? ऐसा है ना, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे ना बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। हाँ भैया, अभी ला कर देती हूँ। ये लीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा ना बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था। आपको भैया कुछ और जरूरत हो तो बताइए। इधर आ जल्दी से। भैया आप 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ अभी। अच्छा जी, वहाँ मतलब कि नैन मटक्का चल रहा था क्यों? और यहाँ पैसे देने के बारे में ना ऐसे नाटक करती हो कि जैसे ना तुम जैसे गरीब के पास ना कुछ होता ही नहीं है पैसे देने के टाइम पे। चल फटाफट मेरा पैसा निकाल। भैया वो मेरे पति यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं कि वो किस हालात में आपसे पैसे लिए थे और पता नहीं कहाँ चले गए। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। देख, तुम लोगों के पास ना यही होता है, जब पैसे मांगने आओ तो कहीं पति भाग जाता है, तो कहीं माताजी बीमार हो जाती हैं, तो कहीं राशन खत्म हो जाता है। पैसे देने के टाइम पे ना ऐसी ही नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। देख, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक, पैसे नहीं मिले तो ये जो तेरे गाय भैंस पले हैं ना, इनको ले जाके बेच दूंगा। ना भैया, वही मेरा सहारा है, वही मेरी रोजी रोटी है। आप तो एक काम करो ना, है ना, एक काम करो, गाय भैंस बेच के ना मेरा कर्जा चुका दो। मैं रोज रोज क्यों आपको ऐसे तंग करने आऊंगा? आप लोगों ने पहले नहीं सोचा था कि आपको क्या ही चाहिए। अगर आपके हस्बैंड ने पैसे लिए तो मेरे पैसे वापस करे। पूरा 6 महीना हो रहा है और 6 महीने के ब्याज के सहित ना पता है 50,000 का पूरा 80,000 रुपए हो गया। लेकिन आप लोग को पैसा ही नहीं देना है। देख, अभी मैं इज्जत कर रहा हूँ, एक औरत है तू। देख, मेरे पैसे नहीं मिले ना तो ये गाय भैंस बेच के और ये जो कानों में सोना लटकाए बैठी है ना, सब छीन ले जाऊंगा। भाई साहब, आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे? और कृपया करके अभी आप चले जाइए। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मेरी बेइज्जती मत करवाइए। आप लोगों की इज्जत भी होती है। अगर आपके घर पे मेहमान है तो एक काम करो ना, मेहमान से ही कह दो मेरे पैसे कर्जे का जो है वो चुका दे और मैं चुपचाप चला जाऊंगा। क्यों आप ऐसे परेशान होंगे? और आपकी इज्जत का क्या बता रही हो? अरे तुम जैसे गरीबों की ना कोई इज्जत नहीं होती। पैसे लेने के टाइम पे तब इज्जत का नहीं रोना धोना होता है। आपको एक बेसहारा औरत पे तरस नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ मेरे पति आएंगे, वो आपका कर्जा निपटाएंगे। मैं क्या करूँ? मैं अकेली हूँ। अच्छा, अब आप एक बेसहारा हो गए और पैसा लेने के टाइम पे आपके पास सहारे ही सहारे थे। आपका वो क्या देवर था जिसको पढ़ाना था। देखो, तुम जैसे लोग ना पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो तुम्हारा देवर हो चाहे पति। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, वरना ये चुप गाय भैंस बंदी है ना, इनको खोल के ले जाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? और ये आदमी कौन था जो आपसे इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा था? बहन जी, आप बताएंगी तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। भैया वो क्या बताओ, मेरे पति ने। पहले बहन जी आप ना रोना बंद करिए, आराम से बात करिए। भैया मेरे पति ने इस आदमी से कर्जा लिया था मेरे देवर को पढ़ाने के लिए, लेकिन कर्जा लेने के बाद वो भी नशे में लती रहते हैं और देवर भी पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ अपने काम में ही मस्त हैं। उनको मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, मैं बेसहारा औरत, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? पर आपके पति ने कितने रुपए उधार ले रखे थे? अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूंगा। और वैसे भी ना आप परेशान मत होइए, मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये गरीबों को फंसा के ना उनसे एक्स्ट्रा पैसा लेने के तरीके होते हैं इनके। आप बताइए, आपके कितने पैसे इनके ऊपर है, बताइए। भैया करीब 20-30 हजार रुपए कर्जा लिया है। 20-30 हजार रुपए के लिए ये आदमी आपसे इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा था? वो तो मैं जानता नहीं था, तो इस आदमी को मैं सबक सिखाता। आजकल के लोगों को क्या ही हो गया है, मतलब किसी की गरीबी का क्या क्या फायदा उठा रहे हैं वो लोग, ये भी नहीं जानते बेचारे किस हालत में उसने पैसे लिए थे। बस मेरा सहारा कोई नहीं है, इसीलिए तो सब मुझे सुनाकर चले जाते हैं, क्योंकि जो गरीब होता है ना उसका दुख दर्द कोई नहीं सुनता। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने मुझसे ये चीज बताई है ना, मुझे अगर ये चीज पहले पता होता ना कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो मैं जरूर आपकी मदद करता।
अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। मैं ना आपसे बाद में मिलता हूँ आके। अपना आप ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना ही बोल दिया मेरे लिए काफी है। नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ। जी। अरे देवर जी। देवर जी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाभी, पहचाना नहीं मुझे? भाग, नीचे चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऊपर चढ़ने की? बताओ क्या काम है? देवर जी, पहली बात तो आप मुझसे इस तरीके से पेश आएंगे मुझे नहीं पता था, और मैं इतनी परेशानी में रह रही हूँ, इसीलिए थोड़ी मदद मांगने आई थी आपसे। मदद? वो भी मुझसे? ऐसी क्या परेशानी जो मुझसे मदद मांगने आ गई तुम? आपको पता है ना, आपके भाई साहब ने आपको पढ़ाने के लिए कर्जा लिया था। अब वो डेली आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपके पास ना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? कर्जा लिया था तो मुझसे पूछ के लिया था क्या? हाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? तुम कहाँ गरीब घर में रहने वाली, इतना बड़ा घर देखा है कभी तुमने यहाँ पे? देवर जी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति देव ने जितना आपसे कर्जा लिया, बस मुझे उतना पैसा वापस चाहिए। अरे बात रही कर्जे की, तुम लोग ने मेरे लिए किया ही क्या है? बस 20,000 रुपए की मदद, और मैं तुम्हारे लिए 50,000 रुपए भरूं? मैं कोई पागल दिखता हूँ क्या तुम्हें? एक काम करो, यहाँ से निकलो। क्या मतलब पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया तुम्हारे भैया ने, और हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज कुछ बन गए हो तो कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैं पहचानने से इनकार कर रहे हो? तो मैंने बोला था क्या मेरे लिए कुछ करने को? मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने मन से किया मेरे लिए, ठीक है ना? और मैं कोई एहसान सा नहीं मान रहा हूँ इन सब चीजों का। एक काम करो, निकलो यहाँ से जरा बस से। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हे भगवान, आज के जमाने में किसी के साथ भला करने वाला नहीं है। एक तो खुद ही पैसा दो और धक्के मार के खुद ही भगाया जा रहा है मुझे। आज मेरा पति अगर पीने खाने वाला नहीं होता तो मेरा भी एक मान सम्मान होता। कैसे कैसे लोग हैं आज के जमाने में, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? सच में सही कहते हैं लोग कि अपना अपनों के साथ कभी नहीं खड़ा होता, पराया भले ही खड़ा हो जाए। आज ये सीख मुझे बहुत अच्छे से मिल गई है। भैया, अरे छोटे, कोई काम कर रहे हैं क्या आप? अरे नहीं, वो बस ऑफिस की फाइल देख रहा था। वो भैया, मैं अभी कंपनी से आ रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ? और बारिश भी हो रही थी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, मतलब कि बारिश जैसा मौसम था और धूप भी बहुत तेज थी। तो भैया रास्ते में ना एक लेडीज का घर पड़ा, तो मुझे ना बहुत तेज प्यास लगी, क्योंकि अपनी गाड़ी जो लेके गया था ना वो हो गई खराब। अच्छा। अब मैं वहाँ पानी भी नहीं था, ना गाड़ी में पानी था, तो मैं क्या करता? तो देखा ना एक लेडीज का घर था, तो मैं वहाँ पानी पीने गया हुआ था। तो मैंने उन लेडीज से बोला कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो उन्होंने पानी दिया मुझे, और थोड़ी देर बाद ना एक लड़का आया वहाँ पर। लड़का आने के बाद वो लड़का उनसे बहुत बदतमीज बात कर रहा था। बोला था मुझे पैसे दे दो, और तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे ले रखे थे 30-40 हज़ार रुपये। तो भैया मैं तो बात सुन रहा था, जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताने लगी कि मेरा एक देवर था, उसको पढ़ाने के लिए मेरे पति ने ना पैसे ले रखे थे उससे, और उनके जो हस्बैंड थे वो दारू वारू बहुत ज़्यादा पीते थे और घर छोड़ के कहीं भाग गए थे, और बेचारी बहुत परेशान थी। उस टाइम तो मेरे पास कैश पैसे भी नहीं थे भैया, और ना मैं उनकी उस समय मदद कर पाया। देखो तुम एक काम करो, ऐसे लोगों की ना मदद करनी चाहिए। हमको भगवान ने इतना दिया है कि हम लोगों की मदद कर सकें। कल जाना, उनकी समस्या पूछना क्या है, वो आदमी कौन है, कहाँ का है, पता करना, और जो भी उनके पैसे बनते हैं उठा के उनको दे देना। ठीक है? ठीक है भैया, मैं तो पैसे दे दूंगा। रही बात काम की, तो भैया मैं बताऊं, वो लेडीज का ना कोई डेयरी फॉर्म है। अच्छा। मतलब वो गाय भैंस भी है उनके पास, तो अपना भी तो वही काम है ना। अपना भी वही काम है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, उनको आपके पास लेके आता हूँ और आप बात कर लीजिएगा। तुम सही कह रहे हो, ले आना, बेचारी को काम भी मिल जाएगी। मिल भैया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कल क्यों, मैं अभी थोड़ी देर जाता हूँ ना, लेके आता हूँ उनको। तुम जाओ फिर लेके आओ। ठीक है? ठीक है भैया। ठीक, मैं ऑफिस में मिलूंगा। ठीक है भैया। ठीक। चलो, मेरा छोटा भाई कोई तो काम अच्छा कर रहा है। चलो बेचारी आ जाए, कुछ ना कुछ काम भी उसको मिल जाएगा।
वे लड़की, मेरे पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मेरे पति नहीं आए यहाँ। देख, कल तो मैं चला गया था, आज मैं बिना पैसे लिए हुए नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं गई थी अपने देवर के घर, वहाँ भी मुझे धक्के मार के भगा दिया गया। देख, मुझे ना ये नौटंकी नहीं सुननी कि मैं अपने देवर के घर गई थी, मैं अपने पापा के घर गई थी, मैं अपने सास ससुर के पास गई थी। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं सुनना है। बहुत टाइम हो गया, ब्याज सहित मेरे 30,000 रुपए मैंने दिए थे, ब्याज लगा के 40,000 रुपए हो गए। मुझे आज पैसे चाहिए, वरना ये जितने भी तेरे बछड़े गाय है ना, इनको मैं ना अभी डाला मंगवा के लदवा ले जाऊंगा। नहीं भैया, प्लीज हम पे तरस खाइए, देख, हमें माफ कर दो, हम अभी आपका कर्जा नहीं दे सकते। ऐसे ही हर किसी के ऊपर मैं तरस खाता रहा ना, तो मार्केट में मेरा कम से कम 5 लाख रुपए फंसा है। कैसे निकालूंगा मैं? बताइए, आप बताइए। मेरे को पैसे भाई साहब, आप कौन है? एक बात बताइए, आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ। आप पढ़े लिखे हो ना? पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब प्यार से इंसान पैसे नहीं दे रहा तो उनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। और मेरा 6 महीने हो गए, 6 महीने से 30,000 रुपए मैंने दे रखे हैं। 6 महीने का ब्याज लगा के 40,000 रुपए हो गया। अब मैं कल भी आया था इनके पास, कितना मैं प्यार से बात करूँ? एक बात बताइए, उनके घर पे कोई नहीं है, वो बोल रही है ना कि वो अपने देवर के घर गई थी, उनका हस्बैंड जो था वो दारूबाज था, वो उनको छोड़ के चला गया। अरे वो पैसे कहाँ से भरेंगे भाई? तुम भी तो ये बात समझो। देखिए भाई साहब, ये ना ज्ञान हमें मत दीजिए। अगर आपको इतना ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, आपको इतनी ज्यादा ही इनके ऊपर तारा सा रहा है ना, एक काम करिए, आप पैसे दे दीजिए। आपके कितने पैसे हुए? पूरे 30,000 रुपए मैंने दिया था, और 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने में पूरा 10,000 रुपए का ब्याज लगा के 40,000 हो गए। पहली बात तो ना भाई साहब, आपको थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। एक लेडी से कैसे बात करते हैं? आपके घर में भी माँ बहन है कि नहीं है कि आप उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं? आप पैसे की बात आई ना, ये पूरे 50,000 रुपए लीजिए आप। देखिए भाई साहब, प्यार से अगर पैसे ना निकले ना, तो ऐसे ही लोगों से बात करनी चाहिए। और रही बात, अब मुझे मेरे पूरे 40,000 रुपए मिल गए ना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज से इन मैडम को मैं इज्जत का बहुत इज्जत से बात करूँगा। आज के बाद ना आपको यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो पैसे ना, जाके अपने पास रखिए, चलिए निकलिए यहाँ से। हाँ हाँ भाई साहब, मिल गए मेरे पैसे, नहीं आऊंगा दोबारा। बताओ साला, कितने टाइम बाद ये पूरे मुझे 40,000 रुपए मिले हैं। साला 6 महीने से मैं चक्कर काट रहा था। चलो भाई साहब, आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए हैं, जो आपने मुझे इतने बड़े कर्जे से मुक्ति दिलाई। आपका बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद। आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हर इंसान, एक इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और वैसे भी जब आपने मुझे अपनी पूरी दिक्कतें बताई ना, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बड़े भैया हैं, मैंने उनसे ये बातें बताई, तो उन्होंने बोला क्यों ना रुद्र, तुम जाके उनकी मदद करो। और तो मैं भैया के कहने पे ना आपकी मदद करने आया हूँ। और रही आपकी बात, तो आप ये सब काम छोड़ के ना आप मेरे कंपनी में काम करिए। मेरी ना बहुत बड़ी कंपनी है, आपको मैं चीज़ें सिखा दूंगा और मेरे भैया भी सिखा देंगे। और हाँ, मेरे भैया ने ये भी कहा था, जब उनकी आप मदद कर देना तो आप ना उनको मेरे ऑफिस लेके आना। तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ ना ऑफिस चलिए, मैं आपको ना अपने बड़े भैया से मिलवाता हूँ। वो भी बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं। लेकिन भाई साहब, मैं तो अनपढ़ गवार में क्या ही कर पाऊंगी? देखिए, मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। देखिए मुझे पता है, पर आप जो ये काम करती है ना, हमारा इसी से काम है। मतलब मिल्क विल्क का जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, मेरा उसी का काम है। तो आप तो इन सब में नॉलेज आपको है ही है, तो आप चल के ना वहाँ पे क्वालिटी तो बता सकती ना, क्वालिटी किसमें कितनी पड़नी है, कितनी पड़नी है। हाँ, तो आपको ना ये चीज़ समझदारी से ये काम करना है और कुछ नहीं करना है। बस आप मेरे साथ मेरे भैया के पास चलिए और भैया से आपको मिलवा देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरे आपका। नहीं नहीं, इसमें आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये ऐसे लोग होते हैं लाइफ में ना, जो कर्जा मांगने चले जाते हैं। आप ना परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। हो सकता है मेरे साथ आप चलेंगे तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। आइए। जी बिल्कुल। नमस्ते सर। अरे नमस्ते। वो मैंने बताया नहीं था आपसे, एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी, अच्छा हाँ, मदद के लिए आपने मुझसे बोला था। मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया था आपके बारे में। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि बुला के लाओ, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? साहब, मेरी शादी बहुत पहले हुई थी। मेरा देवर छोटा था, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पति ने कर्जा लेकर उसको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मेरा देवर जब कुछ बन गया तब वो शहर चला गया। शहर जाने के बाद वो हम लोगों को एकदम से भूल गया और हमारे पति का काम भी नहीं चल रहा था, जिससे कि वो बहुत परेशान रहने लगे और दारू की लत में पड़ गए। साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं,
उसी दौरान जब उन्होंने कर्जा लिया तो वो कर्जा वाले हमारे यहाँ डेली डेली कर्जा मांगने आने लगे। मैंने सोचा कि मैं अगर अपने देवर के घर जाऊंगी, भीख मांगूंगी, अपने पैसे लौटाने को कहूंगी तो वो मुझे पैसा दे देगा, लेकिन उसने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया और मुझे पहचानने से भी इनकार करने लगा। साहब, ऐसे में मैं क्या करती? मैं भीख मांगती, मैं कहाँ जाती? मैं जैसे तैसे अपना गुजारा। परेशान मत होइए, आज का जमाना ना ऐसा ही है, जिसके लिए आप कुछ करेंगे ना वही आपको पहचानने से इनकार करेगा। और रही बात आपके देवर की, शायद वो भूल गया, भाभी ना माँ समान होती हैं, और जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया उसने ही पहचानने से इनकार कर दिया। क्या ही बताऊं, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई से बोला था कि जाकर देखो, उनकी मदद करो। क्या इन्होंने इनके पति ने जिनसे कर्जा ले रखा था ना, वो बहुत बदतमीज लड़का था। मैंने उसको पैसे देके तो भगा दिया, और मैंने इनसे ये भी बोला है कि हमारे साथ आप चलिए, मैं अपनी कंपनी में इनको नौकरी दिला दूंगा। ये बोली मैं पढ़ी लिखी तो ही नहीं, तो मैंने इनसे बोला कि वो जो आप मिल्क का अपना प्रोडक्ट है, अच्छा, हाँ, उसके सिलसिले में ये ना क्वालिटी तो बता सकती है, कितनी क्वालिटी डाली जाएगी। नहीं, बिल्कुल, आप इसी चीज से काम करती है ना, बता रहा था मेरा भाई। तो ठीक है, आप परेशान नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपका पति अब कहाँ है, आएगा नहीं आएगा उसको छोड़िए, अभी आप यंग हैं, आपकी ज्यादा एज नहीं है, तो आप हमारे वहाँ काम करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। जीवन अच्छा रहेगा ना तो हर रिश्ते आपके पास चल के आएंगे। और रही बात आपके देवर की, क्या नाम है आपके देवर का? ये मैं बताता हूँ, उनके देवर को मैं अच्छे से जानता हूँ। उनके देवर का नाम बनी है, और वो अपने शर्मश्री के ऑफिस में काम करता है। हाँ भैया, वो बहुत ज्यादा घमंडी भी है। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। रुको एक मिनट, शर्मा जी से बात करता हूँ। हेलो, हाँ मैं रोहित सिंघानिया बोल रहा हूँ। वो आपके जो ऑफिस में एक बनी नाम का लड़का काम करता है जी नहीं, उसको आप जल्दी उसको सस्पेंड करिए, ठीक है? नहीं, जो बात होगी मैं आपसे बाद में आके बात करूँगा, ठीक है? लीजिए, अब उसकी नौकरी जाएगी ना, तब उसको एहसास होगा गरीबी किसे कहते हैं। उसने तो आपको पहचानने से इनकार कर दिया, अब जब वो आपके पास चल के आएगा ना, आप भी उसे पहचानने से इनकार कर दीजिएगा, ताकि उसको ये तो पता चले कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। जिस भाभी ने उसको पाला पोसा, बच्चे की तरह पढ़ाया लिखाया, उसी भाभी को पहचानने से इनकार कर दिया उसने। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं आपका ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगी। मुझसे जितना बन पाएगा मैं पूरी निष्ठावान से आपकी कंपनी में काम आप हमारी बहन की तरह हैं, और वैसे भी हमें एक लेडीज की जरूरत भी थी जो ये सब काम कर सके। मेरे छोटे भाई ने बताया कि आपके पास गाय भैंस भी बहुत सारी हैं, तो आपको वो काम अच्छे तरीके से आता ही होगा। बस आप जो भी काम होगा अच्छे तरीके से करके हमें दे दीजिएगा, और बदले में हम आपको पूरे 40,000 रुपए देंगे सैलरी। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पैसा पाकर तो मैं अपने सारे कर्जे क्या, मैं सब कुछ बना सकती हूँ दोबारा से। देखिए, जीवन में ना पैसा का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना तो रिश्ते आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो रिश्ते खुद चल के आएंगे, और आपको उसी टाइप का बनना है, ठीक है? साहब, आपकी बातें सुन के मुझे आज एक बात कहनी पड़ रही है। मुझे तो लगा था कि इंसानियत शायद मर गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। इंसान आज भी जीवित है, और आपकी तरह लोग देखने को भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में लोग कम जरूर हो गए हैं, लेकिन गिनती कम नहीं हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, कल टाइम से आ जाइए, ठीक है? अभी आप जाइए। जी साहब, ठीक। छोटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज ना मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि तुमने एक बेसहारे को सहारा दिया। भैया, ये तो आपने जो मुझे सिखाया ना, उसी का नतीजा है। और वैसे भी भैया, लोग को ना सबकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, चलो ठीक है, उनको कल सारा काम बता देना कैसे क्या करना है। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। जाओ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब पास में पैसे नहीं होते हैं तो अपने रिश्ते ही हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो गाइस, लाइफ में आप रिश्तेदारी भले ना कमाइए, लेकिन पैसे जरूर कमाइए, क्योंकि गाइस आज की दुनिया में इज्जत उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा